Hello everyone. Today I'll be discussing another General Studies UKPSC AE paper with you guys. इससे पहले मैं अपने चैनल पर 2007-2012 के जनरल स्टडीज़ सॉल्यूशंस यूकेपीएससी एई के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ 2013 का यूकेपीएससी एई का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आयोग द्वारा यूकेपीएससी एई के जो री एग्ज़ाम होना है, 2001 का एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका था, जिसका अब री एग्ज़ाम होने जा रहा है। दैट इज़ टू बिगिन फ्रॉम 13th August 2023। सो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज लेस देन 40 days आर रिमेनिंग फॉर दैट। एंड जनरल स्टडीज़ पेपर इज़ वन सच पेपर वेयर इन यू कैन टेक अ साइजेबल लीड इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स। मैं बार बार हर एक वीडियो में जब भी किसी पेपर का सॉल्यूशन बनाता हूँ तो इस बात पे बहुत एम्फोसाइज करता हूँ दैट जब भी आप किसी यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज़ अ मस्ट, एंड नॉट ओनली यूकेपीएससी बट फॉर एनी अदर एग्जाम ऑल्सो इट होल्ड्स दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपको हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप इनको तो ज़रूर करके जाएं। इट इज़ अ मस्ट एंड दैट इज़ वाई आई एम एम्फोसाइजिंग। जो भी पेपर मैं अपने चैनल पर सॉल्व कर रहा हूँ उनको आप इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, बिकॉज आप इस बार भी देखेंगे एंड आई एम टेलिंग इट टू यू, 2023 का जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा उसमें भी अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके आप गए हैं तो उसमें भी आपके 4-5 क्वेश्चंस या इवन मोर, बट मिनिमम इतने तो आपके होंगे ही जो आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम कवरिंग ऑल दीज पेपर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूकेपीएससी एई का 2013 का जनरल स्टडीज़ का पेपर के सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सोलर सेल यूनिट इज बेसिकली इट इज़ अ सेमी कंडक्टर डायोड विच इज़ ऑप्शन बी। If 10 to the power, now this is a numerical, I'm just telling you the answer to this question, maybe you guys can solve it, and अगर किसी को ज़रूरत होगी तो I'll just solve it and put it in the comment section. The answer to this would be option B. Moving on to the next question. As per Einstein's theory, energy equivalent of 1 gram substance will be. This is option A, 5.6 into 10 to the power 26 MeV. There is no atmosphere on the moon. It is because the gravitational force there is comparatively small. ये सबको पता होना चाहिए, जो G की वैल्यू होती है वो वहाँ पे कम हो जाती है मून पे जाके आपके। What is a browser? Very simple question. Software that enables internet users to view a web page. Very very basic question. Which coding scheme is used in the computers to represent data internally? Very very basic. Binary 0 and 1 जिसके digits होते हैं 2 के बाद 2 के base पे ये होता है. Which is a multi-user time sharing operating system? This is your Unix, which is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैम? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहली बात, आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए कंप्यूटर टर्म्स की। फॉर एग्जांपल कई बार पूछ लेता है यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐसे जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। एस्काई एक इंपॉर्टेंट कोड होता है एस्काई, जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल डिजिट्स होती हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, ये कंप्यूटर में आपको ये करके जानी है, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछते हैं, एंड अगर आप ऐसे क्वेश्चंस मिस कर देंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़े मारने वाली वो बात हो जाएगी। Yes, so talking about RAM, random access memory, it is a volatile memory, all right, volatile memory, and ROM on the other hand, read-only memory is a non-volatile memory। तो ये बहुत बार इनका क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, रैम और रोम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, इस पे आप जरूर से ध्यान देके इसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. A public switching telephone network PSTN uses which switching technique? This is circuit switching, which is option C. The memory management scheme that permits the physical address of a process to non-contiguous space is called, this is called paging, option A. Which of the following is the fastest memory? This is option B, which is cache memory. Moving on to the next question, which is firewall application is used for? It is used for trapping inbound or outbound packets, which is option A. CPU, again full form पूछ ली, central processing unit. Next is information is defined as, it is defined as processed data, which is option A. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फुल फॉर्म GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसी ALU भी पूछ सकते हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जो CPU के अंदर ही आपका एक होता है। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. इन विच स्टेट द लैंड स्लाइड्स आर मेजर प्रॉब्लम? अब आप देखिए जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा हिली माउंटेनियस रीजन उत्तराखंड में ही है। सो द आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन बी, विच इज़ योर उत्तराखंड। Moving on to the next question, which of the following is identified as the most backward tribe in Uttarakhand? Most backward tribe आपकी वनराजी ट्राइब है, which is found in both
पिथौरागढ़ एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, बोथ में पाई जाती है, बट लेट मी टेल यू प्रीडोमिनेंटली अगर एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़. ऑल राइट. Moving on to the next question, name of the person for who is the originator of Save Childhood Movement and recipient of Nobel Prize. अब देखिए उस टाइम नोबेल प्राइज कैलाश सत्यार्थी को मिला था, बट अभी 2023 चल रहा है. 2022 के नोबेल प्राइजेस जो हैं वो ऑलरेडी वेरियस डिसिप्लिन्स में अवार्ड हो चुके हैं. एक क्वेश्चन आपका नोबेल प्राइज पे जरूर ही आएगा, दो भी आ सकते हैं, बट वन क्वेश्चन विल बी देयर ऑन द नोबेल प्राइजेस. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज जो आपके डिफरेंट फील्ड्स में नोबेल प्राइजेस मिले हैं, यू शुड गो देम एंड रिवाइज देम so that you can correctly mark the answer to that question. Moving on to the next question, question number 20. This layer extends to height of about 440 kilometers. सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट पे आप सीधे आ जाओ. This is due the fact that the gas molecules in this layer absorb the X-rays and ultraviolet radiation of the sun. So the answer to this would be thermosphere, which is option A. Which produce was not cultivated under Harappan civilization? Barley, rice, wheat, sugarcane. अब sugarcane इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन बी. Next is Harshcharit was written by, this was written by Banbhat, which is option B. D. Napoleon of India, this is Samudragupta, which is option D. Prayag Prasasti by Harisain is also related to this ruler, which is Samudragupta. Alright. First Tirthankar of Jain religion was, this was Rishabdev, and the last Tirthankar was Mahavir, who was the 24th Tirthankar and the founder of Jainism. Ajanta caves were built in which period? So this is 200 BCE to 700 CE. Alright, which philosophy is associated with Mahayana Buddhism? This is Shunyavad, which is your option C. Moving on to the next question, for which purpose Arahaghati Yantra was used? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, which is that is used for irrigation. Which ruler completed the structure of Qutub Minar? So it was completed by Iltutmish, which is option B. Moving on to the next question. Next question is question number 29. Who was the author of the book Wonder That Was India? So the answer to this is A.L. Basham, which is option C. The name of the guru of Kabir Das was, this was Ramanand, option B. Founder of Vijayanagar kingdom were Harihara and Bukka, which is option B. Very basic question. Treaty of Purandar was signed between, it was signed between Jai Singh and Shivaji, which is option B. Who in 1828 founded the Brahmo Samaj or Brahmo Samaj? ठीक है, Ramakrishna Paramhans no, Dayanand no, Vivekanand no. दिस इज़ राजा राम मोहन रॉय, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, एंड इन्होंने 1815 में आपकी आत्मसभा भी फाउंड करी थी. एक इनकी जो बहुत फेमस वीकली या बुक बोल सकते हैं, संवाद कौमुदी भी इनकी बुक है, मात कौमुदी, ए गिफ्ट टू मोनोथिसिस, पर्शियन में जो लिखी गई थी वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है. सो ऑल दीज राइटर्स एंड द अर्ली नेशनलिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इनके ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने फाउंड करी, सभा समाज फाउंड करे, अलॉन्ग विद द पीरियोडिकल्स एंड द वीकलीज दैट दे ब्रॉट अबाउट, दोज यू शुड प्रिपेयर अ लिस्ट एंड देन गो फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड ऑन which date in Meerut? It was started on the 10th of May 1857. Mopla rebellion broke out in Kerala in 1921 CE. एक ना एक रिबेलियन जरूर पूछता है, कभी पूछ लेगा सन्यासी रिबेलियन जिसपे आनंद मठ लिखी हुई है बंकिम चंद्र चटर्जी की, कभी पूछ लेगा आपका डेक्कन राइट्स जो हुए थे 1875 के अंदर, कभी पूछ लेगा आपका पवना रिवॉल्ट कहाँ हुआ था, कभी पूछ लेगा तेभागा मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है. तो ये जितने भी आपके अर्ली नेशनलिस्ट फेज के जो हमारे 1857 से पहले के जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं या रिबेलियंस हैं, ये भी आपको करके जाने हैं. नेक्स्ट इज हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? दिस वाज डलहौजी, वेरी वेरी बेसिक. सतारा 1848 में इसके अंतर्गत कैप्चर हुआ था, पहला जो टेरिटरी था दैट वाज सतारा, एंड सब्सिक्वेंटली इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस प्रोविंसेस लाइक झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन August 1942. Do or die, a very famous slogan that was given by Mr. Gandhi during this movement. Azad Hind Fauj was formed by Captain Mohan Singh in Singapore. Social reformer did not give importance to the existence of God and supernatural questions. This is Ishwar Chandra Vidyasagar, which is option C. Moving on to the next question, which is question number 40. Sulva Sutras were related to, so they were related to measurements and contribution of construction of fire altars. Started the facility, this was a current affair, I am ignoring this. And which two international cricketers have been selected? Again a current affair, so I am skipping this question. Planet which has the largest number of satellites is, now the answer to this is your Saturn and not Jupiter. Alright, moving on to the next question. Playing It My Way is the autobiography of which player? This is your Sachin Tendulkar. Again it was a current affair at that time. Simbex naval exercise पूछी हुई है, this is with Singapore. Bharat Ratna, again a current affair, I am skipping this question. On which route India plans to start its bullet train? Bullet train is
यार मुंबई अहमदाबाद, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. लिटिल इंडिया एट रिस्क, whose book is this? Again, it was a current affair at that time. It is Jaswant Singh, present Attorney General. I am skipping this. Again, it was from that context. So let's move on to the next question. National Security Advisor under the present BJP government. He is still the same, and that is our Mr. Ajit Doval. Pulitzer Prize at that time. I'm skipping these questions. Next is related to your Uttarakhand GK. Date of creation of Uttarakhand state in India Republic was 9th November 2000, which is option B. How many articles and schedules in the Indian Constitution? देखिए, एट प्रेजेंट तो आर्टिकल्स चेंज होते रहते हैं, बट शेड्यूल्स आर कांस्टेंट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दोज आर 12 शेड्यूल्स. जो हर एक शेड्यूल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप सभी लोगों को करके जानिए, सो दैट किसी भी शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यू कैन क्रैक दैट क्वेश्चन. Puts a check on defection. This is anti-defection is related to your 10th schedule, and 52nd Constitution Amendment Act, which is in option B, is related to this. Vice President of India is elected by the members of both the houses of parliament, which is option C. Next question is, the preamble of the Constitution declares India a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Deals with the promotion of international peace and security. This is a DPSP, Directive Principle of State Policy, article number 51. Next is, how many seats are reserved for women in the panchayats? The answer to this will be 1/3 of the seats. यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं है, so the answer to this is 1/3 of the seats. देखिए, पंचायती राज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन विच दे ऑलमोस्ट गिव वन क्वेश्चन इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हेल्ड बाय यूकेपीएससी. कभी पूछ लेंगे दैट हाउ मेनी आइटम्स आर देयर अंडर द 11th शेड्यूल ऑफ विच रिलेट्स टू पंचायत, तो उसका आंसर हो जाता है 29. ऑल राइट. कभी पूछ लेंगे दैट मिनिमम एज क्या होनी चाहिए पंचायत में आपके ऑफिस बेयरर की, या आपके इसमें पूछ लेंगे दैट विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंचायत, इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड देयर, दिस इज 73rd. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायत पे. Next question is, the purpose of adjournment motion is discuss on urgent matter of public importance. Very basic question. Supreme Court of India to decide disputes between the center and state falls under original jurisdiction. President of India can be removed from office through impeachment, which is option B. Maximum amount of insolation is received in which region? This is your subtropical region, which is option B. Pong Dam is constructed over which river? एक ना एक डैम and the river on which it is built, ये पूछते हैं. तो the answer to this would be river Bias. Nanda Devi Rajjat starts from your Naughty village, which is option B. Now they have given 4 wildlife sanctuaries, national parks, and you have to match with the location. बांदीपुर कर्नाटका में है, कर्नाटका में है मैसूर. A matches to 1. इससे हमारा A और C ऑप्शन चले गए. A matches to 1. अब आपको डाचीगम जम्मू एंड कश्मीर में है, हंगुल के लिए फेमस है, हंगुल कश्मीरी स्टैग. C matches to 3. तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन D. Next question is your question number 66. Which temple of Uttarakhand is popularly known as Supreme Court? This is Chitai Almora. Very very famous question. Ozone layer is mainly made up of, it is made up of ozone gas. देखिए कितना basic question है. This is you don't even need to study for this. Earth in the solar system is a planet. ओम पर्वत is situated where in Uttarakhand? It is situated in the district पिथौरागढ़, and पिथौरागढ़ में आपकी इन चारों में से कौन सी लोकेशन है? दिस इज मलपा मानसरोवर. मलपा में एक लैंडस्लाइड भी आई थी, बहुत फेमस लैंडस्लाइड है मलपा की, विच वॉज इन August 1998, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट इज, विच seismic wave covers longest distance and is the most violent and destructive? All right, so the answer to this would be L wave. Jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the correct explanation for this? There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere. That is absolutely correct. There is no vertical wind in the lower stratosphere. Correct. So answer is option C. Next is, consider the following statements. In Himalaya, different forest belts lie within a particular altitude. The Himalaya has different types of forests due to climatic variations. That is absolutely true. So answer is A. Make in India campaign was launched on which date? So the answer to this is option B, which is 25th September 2014. मैंने बहुत बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताया, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग एम्फेसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट दैट जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन हो गया, ऑल राइट, 2019 में लॉन्च हुआ था. जन धन योजना होगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, पीएम किसान स्कीम हो गई, पीएम फसल बीमा योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगी, अटल पेंशन योजना हो गई, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना. ये कब कब आई थी? और स्पेशली जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इनका क्या प्रीमियम है? फॉर एग्जांपल पीएम आपका, इफ़ आई टॉक अबाउट पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसका 436 पर एनम इसका प्रीमियम है. पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम है 20 रुपीज़ पर एनम.
तो ये सब आपको करके जाना है। ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर बजट, बिकॉज बजट क्या होता है, यूनियन बजट 2023, इसमें आपकी जो इस साल की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपका एक पीएम प्रणाम स्कीम का जिक्र है इस बार, ठीक है, आपका मिष्टी स्कीम का जिक्र है विच इज रिलेटेड टू योर मैनग्रोव्स, देन योर अमृत धरोहर विच इज रिलेटेड टू द वेटलैंड्स, उसका भी जिक्र है, पीवीटीजी मिशन विद एन एलोकेशन ऑफ 15,000 crores, that is also under this budget of 2023. So आपको बजट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिजिकल डेफिसिट कितना है फॉर अपकमिंग फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 5.9%, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 2.9%, रेवेन्यू फिर प्राइमरी डेफिसिट कितना है 2.3%, ये सब जो आंकड़े हैं वो आपको याद करके जाने, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, आपको ये याद करके ही जाने, एंड दैट इज हाउ यू शुड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट से आप बिल्कुल पढ़ के जाएं, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू टेक अ लीड। नेक्स्ट इज क्लीन इंडिया मिशन यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो था वॉज लॉन्च ऑन विच डेट, अगेन देखो डेट ऑफ लॉन्च पूछ ली 2 अक्टूबर 2014। प्राइस ऑफ टोटल कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इज नोन एज जीडीपी, ऑलराइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू आरबीआई, credit control, issue of currency notes, lending of money to public, lender of the money to commercial banks as a last resort, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विच इज lending of money to public। नेक्स्ट इज if the impact and incidence of tax is imposed on one and the same person then it is known as direct tax, which is option A। next is when was special economic zone introduced in India, all right, it was special economic zone introduced, so it was April 2000। data collected originally for an investigation is known as primary data, originally है सबसे पहले primary होगा। who estimates national income in India, this is central statistical organization। और national income का क्या फॉर्मूला होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, विच इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। Next is characteristics of a developing country. So the answer to this would be all of this, which is all of the above, which is option D। Disorder of which of the following organs causes the disease diabetes in humans? Insulin की वजह से होता है, which is produced by the pancreas। Next is typhoid fever is extremely serious infection of the gastrointestinal tract caused by Salmonella typhi, which is option A। Moving on to the next question, which is question number 84. Presence of which hormone in the urine is the basis for common test for pregnancy? This is your HCG, which is human chorionic gonadotropin hormone, which is option C। Ebola virus causes hemorrhage fever। Tetanus is caused by bacteria, which is option A। Betadine is an antibacterial solution containing iodine. Which plant group is commonly known as amphibians of plant kingdom? Very very famous and repeated question. These are bryophytes, option A। Who proposed natural system of plants classification? This is Bentham and Hooker। Next is which part is absent in gymnosperm? This is ovary। Which fungus grows on a bread? तो bread पे दोनों आपका rhizopus और aspergillus दोनों grow होते हैं। So the answer to this is either A or B। Next is the class of hormones that stimulates cell division in plants। देखिए, that stimulates cell division in plants can be asked again। Cytokinin is the answer to this, option A। National Botanical Research Institute is located in Lucknow, which is option A। Moving on to the next question. Next question is acid rain is primarily due to the oxides of sulfur and nitrogen। Next question, flows between Satpura and Vindhya, ये तो सबको पता है, ये नर्मदा ही होगा। A का 2 मैच हो जाएगा, A का 2 हो गया, तो यार आंसर कम्स इज ऑप्शन A। Moving on to the next question, question number 96 is which of the following is not a greenhouse gas? Hydrogen, carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons। So of course the answer is option A। What is responsible for nitrogen fixation by legumes? So the answer to this is rhizombia। Stone cancer of Taj Mahal is primarily due to the pollution from emissions from Mathura refinery। Next is who is known as the architect of green revolution in India? This is your Dr. Swaminathan, MS Swaminathan। In the process of production of energy in the sun, it is conversion of hydrogen into helium। helium into hydrogen भी ऑप्शन में था, बट ऐसा नहीं है, hydrogen into helium is the correct answer for this। and आपको पता होना चाहिए nuclear fusion is the one that takes place inside sun and not nuclear fission। nuclear fusion is the one, all right। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ 2013 UKPSC जनरल स्टडीज़ पेपर। जैसा कि आप सभी ने देखा, करंट अफेयर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई विल बी कवरिंग अराउंड 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी स्टिल 40 days आर रिमेनिंग, एंड देखा गया है पिछले कुछ टाइम से दैट
till 1 month or approximately 30-35 days before exam, they are asking questions related to current from that portion as well. तो जब almost 30 days बचे हुए होंगे तो then I'll start a series covering around 1000 current affair questions, and beyond that I don't think so there is a need for you guys to study. इतना टाइम भी नहीं है और इतना एफर्ट भी उस पर आपको लगाने की जरूरत नहीं है. जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे, yes they are important from examination point of view, especially from a paper which is more bent towards technical side, वो मैं कवर कर लूँगा अपने चैनल पे. So do subscribe to our channel, and also if you want to cover current your Uttarakhand GK and current affairs of Uttarakhand in a very short span of time, then we have our book 3300 plus. It's called Mission Uttarakhand 3300 plus, which is available on Amazon and in your nearest bookstore as well. So you can purchase that book. I'm attaching the link of the book in the description box as well. And with that, you can easily cover all the current affair questions and all Uttarakhand static portion in a very short span of time. So all right, aspirants, all the best. Keep working hard. Bye bye.